यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यूनिट 5 में मीरा पदावली संपादक हैं शंभू सिंह मनोहर। ये आपकी जो टॉपिक है ये लगा हुआ है आपके सिलेबस में और यहाँ से जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे मीरा पदावली से। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भई, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपको एक बार में ही समझ में भी आ जाएँगे और उम्मीद करती हूँ कि आपके यहीं से ही आपके पेपर में भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक देख लेते हैं। मीरा के पद निश्चल प्रेम पीड़ा की ऐसी रचनाएँ हैं, जिनमें कल्पना का कृत्रिम विलास नहीं होकर के अनुभूति का सच्चा आवेग है। तो ये शंभू सिंह मनोहर जी कहते हैं जिन्होंने मीरा पदावली का संपादन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं, लगभग 50 प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखना, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरी क्लास ज़रूर देखा करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। ठीक है, यहीं से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मन थे परस हरि रे चरण, इस पंक्ति के आधार पर मीरा किसके चरणों की वंदना करती है? तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे, जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण की भक्त थी। किसकी थी? श्री कृष्ण की भक्त थी और श्री कृष्ण को ही उन्होंने बचपन से ही अपना पति परमेश्वर स्वीकार कर लिया था। अपना परमेश्वर, अपना पति सब कुछ उन्हीं को मानती थी। ठीक है? मन थे परस हरि रे चरण, केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में मेरा मन लगा हुआ है। आगे है, जहाँ बैठावे तित ही बैठूँ, बेचे तो बिक जाऊँ। ठीक है? जहाँ श्री कृष्ण कहें मैं वहीं बैठ जाऊँ, अगर मुझे बेच भी दें तो मैं खुशी-खुशी बिक जाऊँ। ये क्या कह रही हैं? इस पंक्ति में मीरा का जो व्यक्त भाव है, वो क्या है? वैसे मीरा की जो भक्ति थी ना, वो माधुर्य भाव की थी। ठीक है? माधुर्य भाव की थी और जहाँ बैठावे तिति बैठे, इसमें समर्पण भाव का जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है? समर्पण भाव है इसके अंदर कि मैं तो पूरी तरह से भगवान के समर्पित हूँ, जैसा वो चाहे वैसे मुझे रखें। किसके चरण कमल की भाँति कोमल तथा शीतल है। किसके चरण कमल है ना, किसके पैर पादुका अ, ये चरण कमल की भाँति कोमल और शीतल हैं तथा संसार के दैविक और भौतिक ज्वालाओं को हरण करने वाले हैं। तो किसके चरणों की बात करती हैं? ये देखिए, मीरा, श्री कृष्ण और भोजराज जो थे ना, मैं आपको बता देती हूँ, भोजराज इनके पति थे, मीरा के पति थे, क्योंकि मीरा की शादी तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पति रूप में इनको स्वीकार नहीं किया था, है ना? कभी भी इनके साथ पति जैसा व्यवहार वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो श्री कृष्ण को ही अपने मन से पति मानती थी। केवल उनका विवाह इनके साथ में हुआ था, सामाजिक विवाह हुआ था, लेकिन मन से नहीं हुआ था। तो ये श्री कृष्ण के चरण कमलों को अ, कमल की भांति क्या मानती हैं? कोमल और शीतल मानती हैं, जो कि सभी भौतिक कष्टों को हरने वाले हैं, ऐसा मीराबाई कहती हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और आपने ये सब चीज़ें मतलब इनका हिंदी व्याख्यार्थ वगैरह नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हो केवल और केवल 999 में। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस जाकर के इससे जुड़ जाइए, कुछ मत सोचिए। कोई किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना? क्योंकि हमने सारी किताबें खरीद ली हैं और आपको उन्हीं सभी मूल किताबों से हम यहाँ पर पढ़ा देंगे, ठीक है? तो क्लासेस हमारी चल रही हैं, अभी यूनिट 5 चल रही है हमारी, जिसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू वगैरह जो करते रहेंगे, उनको भी देखते रहिए। "तेरी महाँ तो दर्द दीवानी, म्हारा दर्द न जाना क्योई।" देखिए, जो मीराबाई थी उनका जन्म हुआ था राजस्थान के अंदर, ठीक है? राजस्थान के एक मेड़ता गाँव में हुआ था और उनकी जो भाषा है ना, उसमें भी राजस्थानी का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। "तेरी महाँ तो दर्द दीवानी" मतलब मैं तो दर्द की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता है ना? मेरा दर्द कोई नहीं जानता है, ये कौन कहती है? तो ये मीराबाई की ही उक्ति है। हालाँकि अब अभी मीराबाई तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना, तो कबीरदास, सूरदास सबके ऐसे ही पद देखने को मिलेंगे, समझ में नहीं आता किसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सी रचना है जो मीरा द्वारा नहीं रची गई है? तो मीरा जी की इनमें से देखो, गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली, नरसिंह जी का महरा उन्होंने लिखा है, लेकिन प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है? प्रेम वाटिका रसखान की, और रसखान भी प्रेम के ही क्या थे, मुसलमान होते हुए भी ये प्रेम के ही दीवाने थे, मतलब प्रेम भक्त थे। मतलब कृष्ण भक्त थे, ठीक है? मीराबाई के अनुसार किसने मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है और माथे पर तिलक लगा हुआ है, ठीक है? माथे पर तिलक क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। वैसे भी आप जानते ही हैं श्री कृष्ण के ही सिर पर मुकुट में मोर का पंख लगा रहता था, ठीक है? मीरा के विषय में इन कथनों पर आपको विचार करना है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है ना? यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कूट में आंसर देना है, ये रहा, ठीक है? कूट में आंसर देना है, तो इसमें से कौन-सा सही है ये बता दीजिए। उनकी प्रेम साधना में उनकी प्रेम जो साधना है उसमें स्वकीय भाव है। क्या कह रहा है? हाँ, बात तो सही है ना? स्वकीय भाव है उनकी प्रेम साधना में। उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, बिल्कुल है। मानवीय मर्यादा का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, बिल्कुल माधुर्य भाव की ही है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया, हाँ, वो गिरधर नागर के रूप में श्री कृष्ण को बुलाती हैं, ठीक है? गिरधर नागर उनका जो है पुकारती हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी मतलब सारे के सारे ही आंसर सही हो जाएँगे। बसिया हमारे नैनन में नंदलाल, ठीक है? हमारे नैनन में हमारी अँखियों में तो नंदलाल का ही बसेरा है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तृक सोहा भाल, ठीक है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो ये मीराबाई के द्वारा ही रचित हैं। मीराबाई से संबंधित कौन-सा कथन है जो सही नहीं है? यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसको भी थोड़ा-सा आपको फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये कई बार हमारे प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? मीराबाई से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं? उन्होंने अपने पदों में अवधी भाषा का ब्रज किया है सॉरी अवधी भाषा का प्रयोग किया नहीं। अवधी भाषा का प्रयोग तो उन्होंने नहीं किया था, है ना? चलो आगे देखते हैं एक बार। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया, हाँ, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी जो आम जनता की जो भाषा थी, उसका प्रयोग किया था। उन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया, हाँ, ये बिल्कुल ठीक। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की, हाँ, ये भी ठीक है। इसमें ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? यानी कि सही तो हमारा यही है वैसे। उन्होंने अपने पदों में अवधी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। राजस्थानी प्लस मिश्र ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो ये हरियाणवी की पाई जाती है, ठीक है? अवधी का तो प्रयोग नहीं किया, मराठी भी और राजस्थान ओह! सॉरी, ये राजस्थानी की पाई जाती है, ठीक है? राजस्थानी की पाई जाती है, सॉरी भाई, है ना? राजस्थानी की अभी मैं आपको पर बता ही रही हूँ वैसे। राजस्थानी की छौंक ज़्यादा पाई जाती है, वो हरियाणवी मेरे दिमाग में ना हरियाणा का ही रहता है। आगे देखते हैं, मीराबाई के अनुसार भक्तवत्सल और संतों को सुख प्रदान करने वाले कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं हरियाणा के ही मतलब सॉन्ग चलते रहते हैं सुबह हमारे घर में तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहता। मीराबाई के अनुसार भक्तवत्सल और संतों को सुख प्रदान करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण, राव रत्न सेन। मीराबाई के अनुसार भक्तवत्सल तो कौन है भई? श्री कृष्ण है, ठीक। श्री कृष्ण है, ये ध्यान रखना संतों को सुख कौन प्रदान करता है? श्री कृष्ण जी करते हैं। जोगी मत जा, मत जा, मत जा, इस पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? देखिए जो यूनिट 5 है ना आपकी, उसको देख कर के बच्चे बहुत डरे रहते हैं। उनको ये लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, क्या आएगा? लेकिन मैं आपको सच बताऊँ यूनिट 5 से जो प्रश्न है ना वो ज़्यादा कठिन नहीं आते। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते, उसको सिर्फ़ देख कर के बच्चे डरते हैं और उसी के कारण बहुत सारे बच्चे तो पेपर को मतलब यूजीसी नेट का पेपर देना ही नहीं चाहते। उनको ये डर लगता है कि इतना बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है? लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी अगर फॉर्म निकलता है, तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म ज़रूर डालना, ठीक है? अभी तो निकला नहीं है, वैसे निकल जाएगा, अप्रैल में जल्दी ही आ जाएगी नोटिफ़िकेशन। आप ज़रूर डालिए क्योंकि इतना कठिन पेपर नहीं आता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आप गारंटी से आप पूरा पेपर अच्छे से एक बार में निकाल ले जाओगे। हाँ, लेकिन हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत आपका पहले होना चाहिए, है ना? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आप मन लगाकर अगर पढ़ेंगे 8-10 घंटे प्रतिदिन, तो भी आप कर ले जाएँगे। जोगी मत जा ये मीरा का अभिप्राय किससे है? तो 12 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? किससे कह रही हैं? तो ये श्री कृष्ण से ही कह रही हैं, ठीक है? किससे कह रही हैं? श्री कृष्ण से कह रही है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे, ये ध्यान रखना। और हरि महाराज जीवन प्राण आधार और आसिरो ना महाराज थे विन शीघ्र लोक मंझार थे विन माने जगना सुहावा रख्या सब संसार। मीरा रे प्रभु दासी रावल्ली लीजियो नेक निहार। प्रस्तुत पद में मीरा का कृष्ण के प्रति कौन-सा स्वर व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? अनन्यता, सर्वस्व, समर्पण भावना, माधुर्य या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देखो इसमें अनन्य भाव की भी और आसिरो ना महारा थे बिन, है ना? मतलब तुम्हारा सिवा मेरा कोई भी आसरा नहीं है। शीघ्र लोक मंझार मतलब इसे लोक से मुझे शीघ्र ही क्या कर लेना है आपको उतार लेना है ना? तो यहाँ पर हमारा इसमें अनन्य भाव भी है, सर्वस्व समर्पण भावना भी है और माधुर्य भाव भी है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। मीरा के जीवन के प्राणाधार कौन थे?
कौन है? मीरा के जीवन के जो प्राण आधार है वो कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। आगे है मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रैदास थे। ये दोबारा से प्रश्न आ गया है। तो कहते हैं बरो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? इसी प्रकार की एक पंक्ति हमें सूरदास की भी मिलती है। ठीक है? इसी प्रकार की एक पंक्ति सूरदास की भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। या ब्रज में कुछ देखियोरी टोना, कि या ब्रज में देखियोरी कुछ टोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। या ब्रज में कुछ देखियोरी टोना, इस पद में प्रयुक्त जो पंक्ति है ले लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया गया है? आवाज लगा करके दही बेचना, गुजरिया की विक्रिय कुशलता, प्रेम आवेग में वर्तमान का विस्मरण, या विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। हाँ, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है? ले लेहुरी कोई श्याम सलोना, श्याम सलोने को ही बेच रही है मीराबाई। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो ये माधुर्य भाव की इनकी रही है। ठीक है? माधुर्य भाव की है, ये ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है तनक हरि चितवा म्हारी ओर, है ना? थोड़ी देर के लिए हमारे अपने मन को हरि हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ लगाइए। हम चितवाते चितवो न हरि हेवड़ो बड़ो कठोर। ठीक है? हम चितवाते मतलब मन, हम तो श्री कृष्ण के हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमारे नहीं हैं। हम हरि के हैं, लेकिन हरि हमारे नहीं हैं। उनका दिल है बड़ा ही कठोर है। हेवड़ो बोलते हैं दिल, मन को, हृदय को। ठीक है? बड़ा ही कठोर है। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। ये पंक्तियाँ याद कर लेना, तब याद करना मीराबाई, ठीक है? जब मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगी, एक साथ भी कुछ प्रश्नों को करवाऊँगी कि कबीर दास के 10 ले लिए, उसके 10 ले लिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। अभी आप बस याद कर लिए, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, तो आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू और ये सब रिवीज़न करना ही चाहिए। आगे चलते हैं। मैं थ्योरी क्लासेस इसलिए यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि थ्योरी क्लासेस ज़्यादा बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हो। सबसे कम और सबसे बढ़िया टिकाऊ ये बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं। 21 बच्चे डरते हैं शुरू-शुरू में, उनको ये लगता है कि पता नहीं ये नया चैनल है, यहाँ से होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको देखो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपको लगातार क्लासेस मिलनी चाहिए, और क्या ही चाहिए। हिंदी साहित्य के नोट्स आप जाकर देख सकते हो, बच्चे बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं उस क्लासेस को, सबको कंटेंट इतना पसंद आ रहा है, शायद उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा होगा इतना अच्छा। ठीक है? बहुत सारी किताबें जिन बच्चों ने पढ़ रखी है ना, उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, कि बहुत बढ़िया ये नोट्स हैं। तो ऐसे ही आपको यूजीसी नेट की तैयारी भी करवाई जा रही है। 21 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मीरा पदावली कविता के संबंध में अनुपयुक्त क्या है? मतलब यहाँ पर कौन-सा उचित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। मीरा मीरा का जो विद्रोह है वो साध्य साधन नहीं, ये गलत है ना? ये हमारा यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। मीरा के काव्य में बिच्छू की तड़पन ज़्यादा है, बिल्कुल। मीरा के काव्य में रहस्य अनुभूति का रंग है, और मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, उनकी शादी के होने के बाद भी, विवाह के बाद भी वो अपने पति को पाती हैं। तो सीधी-सी बात है। हालाँकि जो भोजराज थे, जैसा कि हमने पढ़ा है, देखा है, तो वो तो उनको काफ़ी सम्मान देते थे, है ना? उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जो बाकी घरवाले थे, वो सब उनका तिरस्कार करते ही रहते थे, है ना? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बहू मतलब किसी और के बारे में सोचे। हम चितवाते चितवो न हारी, हेबड़ो बड़ो कठोर, मीरा पदावली में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? इसमें जो ये है हेबड़ो बड़ो कठोर, इस पे ये रेखांकित है, इस पर रेखा के खींची हुई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भई? ये श्री कृष्ण, के ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि उनका हृदय बड़ा ही कठोर है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की कृति है, मीराबाई का मलाल। आगे है, हे माँ बड़ी-बड़ी अखियन वारो, सांवरो मोतन हेरत होस के। प्रस्तुत पद में मीरा ने हे माँ किसे कहा है? तो हे माँ से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? अपनी माता को, सखी को, कृष्ण को, यहाँ पर बड़ी आँखों वाला। बड़ी आँखों वाला किसको कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है, ठीक है? बड़ी आँखों वाला श्री कृष्ण को कहा है, लेकिन अपनी सखी को हे माँ कह रही है। अपनी सखी को क्या कह रही है? हे माँ, बड़ी-बड़ी अखियन वाला, सांवरो मोतन हेरत होस के। आगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का क्या नाम है? तो ये मीराबाई है। आगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये किसका पद है? तो ये भी मीराबाई का पद है। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? मीराबाई के पदों में क्या मुख्य है? अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, या भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा 27 में?
27 में हमारा राइट आंसर है। देखिए, इसमें आत्मसमर्पण भी है और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी है और इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अपूर्व भाव विह्वलता भी है, लेकिन रहस्यानुभूति नहीं है, ठीक है? रहस्यानुभूति नहीं है, तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएँगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यानी कि कौन-सा आंसर सही होगा? यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। मीरा के शारीरिक सौंदर्य को हँसते हुए कौन देखता है? मीरा का जो शारीरिक सौंदर्य है, उसे हँसते हुए कौन देखता है? तो 28 में हमारा सही आंसर कौन जाएगा? श्री कृष्ण देखते हैं, है ना? देखते तो भोजराज भी हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर हमारा कृष्ण सही हो जाएगा। भोजराज शारीरिक सौंदर्य को नहीं बल्कि उनकी भक्ति को देखते हैं वैसे। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धस के और वैसे भी 8 साल बाद भोजराज की मृत्यु हो गई थी क्योंकि जो बाबर से युद्ध लड़ा था सॉरी पन 1528 में लड़ा था, 1527-28 में जो युद्ध लड़ा था बाबर के साथ में, है ना? उसमें राजा भोजराज ने भी अपने पिता के साथ लड़े थे, सांगा थे शायद इनके पिता, है ना? तो एक बार पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ा तो है इतिहास। है ना? रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धस के, उक्त पंक्ति के आधार पर कृष्ण वियोग में मीरा का हृदय कैसा हो गया है? रेजा रेजा भयो करेजा, है ना? रेजा रेजा यानी कि टुकड़े-टुकड़े हो गया है। कैसा हो गया है? अंदर देखो धस के मतलब अंदर देखो धस के मेरा जो करेजा है वो कैसा हो गया है? टुकड़े-टुकड़े हो गया है, दिल मेरा टूट गया है ना? वियोग में, कृष्ण के वियोग में मैं अपने शरीर पर चंदन घिस-घिस कर हार गई हूँ। मीरा ने उक्त वाक्य किससे किससे कहा है ना? ये यहाँ पर आ जाएगा किससे कहा है? किससे कहा है कि मैं अपने शरीर पर चंदन घिस-घिस कर हार गई हूँ, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। तो ये अपनी सखी से बात कर रही हैं, ठीक है? किससे कह रही हैं? अपनी सखी से कहती हैं, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये माधुर्य भाव की थी, है ना? ये बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ पर एक साथ रख दिए गए हैं, ठीक है? तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन-चुन कलियाँ मैं सेज बनाऊँ, भोजन करूँ मैं सारा। ठीक है? भोजन करूँ मैं सारा, तुम्हारे हमारे प्रीतम प्यारे हमारे घर आओ, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये मीराबाई की हैं। आगे मीराबाई की पदावली के पद श्री गिरधर आगे नाचूँगी में मीराबाई ने किस भाव की अ, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? किस भाव की जो भक्ति है वो व्यक्त की है? किस भाव की भक्ति व्यक्त की है? माधुर्य भाव की श्री गिरधर आगे नाचूँगी, किसके आगे नाचूँगी? श्री गिरधर के आगे नाचूँगी, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा माधुर्य भाव की भक्ति है ये, ठीक है? मधुर भाव है उनके। माई सांवरे रंग राची, माई सांवरे रंग राची पद में मीरा ने काल व्याल से बचने का क्या उपाय बताया है? जो ये पद है इसमें, ये काल व्याल से बचने का जो उपाय बताया है, वो क्या बताया है? तो यहाँ पर हमारा 34 में सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? आत्मज्ञान, ईश्वर का गुणगान, साधु संगति या फिर गुरु कृपा। तो ये बताया है ईश्वर का गुणगान, ठीक है? काल-व्याल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? काल-व्याल का मतलब है मृत्यु, मृत्यु और जन्म, ठीक है? मृत्यु और जन्म से बचने के लिए हमें बार-बार जीवन-मरण की से मुक्ति पाने के लिए हमें ईश्वर का गुणगान करते रहना चाहिए। मीरा काव्य से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? मीरा काव्य से संबंधित इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, स्वानुभूति और आत्म निवेदन से परिपूर्ण है, इसमें संयोग श्रृंगार का विशद नहीं, संयोग श्रृंगार इसमें नहीं है, ठीक है? संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन नहीं है, बल्कि वियोग श्रृंगार का वर्णन है और इसमें श्रुति मधुर वर्ण योजना सब ठीक है, सी गलत है। आगे गिरधर मारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ, इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति है जो व्यक्त हुई है? तो यहाँ पर हमारा 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 में इसमें भी माधुर्य भाव है ना? गिरधर मारो साँचो प्रीतम। मीरा का जन्म किस सन में हुआ था? ये आपको याद रखना पड़ेगा। मीरा का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1498 ईस्वी में, ठीक है? ये वही 1498 का समय है जो वास्को डी गामा ने जो पुर्तगाल का निवासी था उसने हमारे क्या किया था इसमें देश में हमारे भारत में प्रवेश किया था 1498 में तभी मीरा जन्मी थी। मीरा के काव्य में निम्नांकित में से कौन-सी विशेषता है जो कि विद्यमान नहीं है? मार्मिक विरह वेदना, संगीतात्मकता, मुक्त काया का सरस सौंदर्य, अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन। तो यहाँ पर हमारा 38 में राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? भई देखो मार्मिक विरह वेदना तो रही है उनके पदों में, संगीतात्मकता भी है, मुक्त काया का सरस सौंदर्य भी है, लेकिन अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धस के। रेजा रेजा का अर्थ क्या है? तो रोया रोया आकुल व्याकुल रेसा रेसा रेशम, इसमें वो नहीं है टुकड़े टुकड़े जो आप ढूंढ रहे हो। तो 39 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशा रेसा। ठीक है, रेशा रेसा मतलब मेरे रेसा 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 किसको बोलते हैं? धागे को बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा कलेजा का एक एक जो धागा है ना वो क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया है, बिखर गया है पूरी तरह से। मारा री गिरधर गोपाल दूसरा ना कुइया दध मत घरत काढ़ लया डार दिया छुया। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छुया का अर्थ क्या है? ये जो छुआ दे रखा है ना, छुया दे रखा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर छार, मट्ठा, मथानी या फिर मक्खन, तो मट्ठा है इसका अर्थ। या इसका अर्थ क्या है? मट्ठा है। और मट्ठा किसको बोलते हैं? शायद बहुत सारे बच्चे नहीं समझते होंगे। ये छाछ को बोलते हैं, जो दूध में से बनती है ना? दही से छाछ बनती है, दूध से दही बनती है। "हेरी माँ ननद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो"। उक्त पंक्ति के आधार पर मीरा ने गुमानी किसको कहा है? "हेरी माँ ननद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो", हमारे मन में बसा हुआ है, ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 41 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भई? ये किसको कहा है? ये श्री कृष्ण को कहा है ना। हेरी माँ ननद को गुमानी, गुमानी किसको कहा है? तो ये श्री कृष्ण को कहा है। हेरी माँ ननद को गुमानी, गुमानी का अर्थ वैसे क्या है ना? गुमानी पर ये रेखांकित शब्द है और ये गर्विला और घमंडी, ठीक है? गर्विला और घमंडी जो कभी भी सुनते ही नहीं है किसी की। कुंडल झलका कपोल अलका लहराती मीना तज सरवर ज्यों मकर मिलाई धाई। मीरा की इस पंक्ति में मीना किसका उपमान है? मीना किसका उपमान है? कपोलों का, अलकों का, कुंडलों का या फिर नेत्रों का? कुंडल झलका कपोल अलका लहराती मीना, मीना तज सरवर ज्यों मकर मिलाई धाई। तो यहाँ पर हमारा 43 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अलकों का है। अलकों लहराती मीना, मीना किसका उपमान है? तो मीना है अलकों का, ठीक है? अलकों लहराती मीना, यहाँ पर मीना मीना है उपमान किसका? अलका का, याद रखना, ठीक है? अलकों का। सुभग शीतल कंवल कोमल जगत ज्वाला हरण, इस पंक्ति में संबोध्य क्या है? सुभग शीतल कमल कोवल कोमल जगत ज्वाला हरन, इस पंक्ति में संबोध्य क्या है? किसका संबोधन किया गया है? तो 44 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृष्ण के पाँव को, ठीक है? सुभग शीतल कमल कोवल, कमल कोमल, कमल किसको बोलते हैं? तो ये कृष्ण के पाँव को बताया गया है। इस चरण गोवर्धन धार्यो गर्भ मगवा हरन, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो 45 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मगवा हमारा रेखांकित शब्द है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो 45 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। इन चरण गोवर्धन धार्यो, गोवर्धन किसने धारा था? गोवर्धन मतलब एक बार कहा जाता है कि बिल्कुल इतना ही बारिश हुई थी, इतनी बारिश हो गई थी, इंद्रदेव रूठ गए थे, है ना? और फिर इंद्र इंद्र ने क्या किया था? गोवर्धन जो है अपने उँगली पर उठा लिया था। वो श्री कृष्ण की ही पूजा होती है वैसे, उनको ही दिखाया जाता है। ठीक है? गर्भ मघवा हरण, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र है। मोर मुकुट, मोर मुकुट माथ्या तिलक ब्राज्या कुंडल अलंकाकरी, जी पंक्ति में किसके स्वरूप का वर्णन किया गया है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कृष्ण के का किया गया है। तारो रूप देखिया अटकी, उक्त पंक्ति के आधार पर मीरा किसके सौंदर्य को देखकर प्रेम पास में फंस गई है? तो श्री कृष्ण के प्रेम पास में फंस गई है ना, रूप को देख करके। बाके बिहारी शब्द श्री कृष्ण के किस रूप को अभिव्यक्त करता है? बाके बिहारी मुरली धारण करने वाले को, राक्षसों का दमन करने वाले को बाके बिहारी बोलते हैं। अगन्ना सौंदर्यशाली है मुरा राक्षस को मारने वाले को। बाके बिहारी को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर 48 में, ये अगन्ना सौंदर्यशाली को बाके बिहारी बोलते हैं, ठीक है? बाके बिहारी किसको बोला जाता है? जिसका सौंदर्य बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है? शंभू सिंह मनोहर के अनुसार मीरा के विधा गुरु कौन थे? वैसे तो हम रैदास को पढ़ते ही हैं, लेकिन विधा गुरु यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गदाधर, ठीक है? विधा गुरु कौन थे शंभू सिंह के अनुसार? तो ये गदाधर थे। मैं तो गिरधर के गढ़ जाऊँ, गिरवर गिरवर मारो साँचो प्रीतम, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लवाऊँ। इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति कौन-सा भाव है जो व्यक्त किया है? मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन-सा हो जाएगा? प्रेमिका के रूप में कहा है या आत्मसमर्पण का भाव है यहाँ पर? राइट आंसर हमारा दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही प्रेमिका और आत्मसमर्पण का भाव है। तो यहाँ पर हमारे 50% कंप्लीट हुए। अगर आपको इन सब की
थ्योरी क्लासेस पढ़नी है, आप यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। केवल और केवल ₹999 में आपको पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू, हिंदी साहित्य का कंप्लीट पीडीएफ, नोट्स सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा सारी पीडीएफ वगैरह आपको साथ में मिल जाएँगी इनकी भी, है ना? पूरी ई-बुक भी आपको दे दी है ना? और तो क्या ही चाहिए भई इतने में और क्या किसी को लूटोगे? किसी यूट्यूब पर इतना सस्ता तो कहीं नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है ना, जो आप ये सोचते हो, आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो पहली बार में यूजीसी नेट निकाल लोगे। अगर विश्वास है, आपने क्लासेस देखी हैं, तो आप जाकर के जुड़ जाइए, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी ऐप की।